हे गाइस, वेलकम टू एज द एग्जाम। तो आज मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर पेपर 1 सीडीपी का 29 दिसंबर 2022 को हुआ था उसका पेपर लेकर आई हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल, इसमें से कौन सा ग्रॉस मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल है? क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शंस: होल्डिंग पेन टू अ स्केच, कटिंग द पेपर इन zigzag वे, पुटिंग बेट्स BADS है बेट्स इन अ थ्रेड, और किकिंग बॉल टुवर्ड्स पोल। ठीक है, इसमें से कौन सा है? पेन को होल्ड करना, या पेपर कटिंग करना zigzag में, या थ्रेड में नीडल में थ्रेड डालना, या फिर कटिंग किकिंग करना बॉल को किसी पोल के टुवर्ड्स। तो इसका राइट आंसर है किकिंग बॉल टुवर्ड्स द पोल। ठीक है, जो ग्रॉस मोटर स्किल्स होता है वो हमारे रनिंग, वॉकिंग, इन सब से रिलेटेड होता है। अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड प्रोसीड फ्रॉम डैश टू डैश। जो डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड है वो कहाँ से प्रोसीड होता है? सेंटर टू एक्सट्रीम्स। नेक्स्ट ये है टो टू हेड, स्पेसिफिक टू जनरल, और कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। बताओ। तो इसका राइट आंसर है सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, इसका राइट आंसर ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, तुम्हें इसका मतलब ना भी पता हो ना तो बहुत इजी है इस क्वेश्चन में इस आंसर को टिक करना है, क्योंकि टो से लेके हेड तक तो होता नहीं। पहले पहले तुम्हारा ब्रेन डेवलप्ड होता है। पहले याद है, बच्चे पहले सिर को पहले बच्चों का जो सिर होता है, छोटे बच्चों का सिर पे हम हाथ रखते हैं ताकि उनका सिर गिरता है। ठीक है, तो पहले वो हेड को कंट्रोल करना सीखते हैं, उसके बाद वो टो पर खाते हैं। तो हेड टू टो होता है, ना कि टो टू हेड। तो ये ऑप्शन गलत है। जनरल, स्पेसिफिक टू जनरल। पहले कोई भी चीज जनरल डेवलपमेंट होगी, उसके बाद स्पेसिफिक होगी। पहले ही स्पेसिफिक होके फिर जनरल नहीं जाती है। और ऑब्वियसली सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है होती है, ना कि कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। पहले सिंपल चीजें डेवलप होती है, उसके बाद हमारी इंटेलिजेंस वगैरह, हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। पहले हम नॉर्मल होते हैं, पहले हमें इतनी थिंकिंग नहीं होती है, लॉजिकल हम नहीं सोच पाते, लेकिन बड़े बड़े होते हैं वैसे लॉजिकल सोच पाते हैं। ठीक है, तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है। नेक्स्ट, तो इसका आंसर हो गया सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें होता है कि तुम्हें बताना होता है कौन सा इसका रीजन सही है। सोशलाइजेशन इज अ चाइल्ड फर्स्ट बीइंग विद द पेरेंट्स इन द फैमिली। सोशलाइजेशन क्या होता है? फर्स्ट बीइंग विद देयर पेरेंट्स इन द फैमिली। मतलब सोशलाइजेशन का मतलब जो पहले बच्चे जो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। नेक्स्ट है इसका रीजन, द फैमिली इज प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, जो प्राइमरी है, जो फैमिली है वो प्राइमरी एजेंट है सोशलाइजेशन का। क्या ये सही है? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या आर इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन है, या ए ट्रू है आर फॉल्स है, या बोथ आर फॉल्स? बताओ। तो इसका राइट आंसर है both A and R are true and R is correct explanation of A। याद है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है स्कूल, और प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी होता है फैमिली। याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, in accordance to Jean Piaget theory of development, in which of the following the concept should be taught to the children in the age group of 3 to 6 years? जो जीन पियाजेट के थ्योरी के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सी जो कंसेप्ट है जो बच्चे 3 to 6 ईयर्स ओल्ड में करते हैं? कौन सा मतलब उन्हें कंसेप्ट सिखाया जाता है? कंजर्वेशन, सीरिएशन, या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, या लॉजिकल एप्लीकेशन? बताओ। तो इसका राइट आंसर है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, लॉजिकल एप्लीकेशन ये आता है
जब बच्चे एडोलेंसेंस में आ जाते हैं, ठीक है, मतलब चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड में आ जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट थ्योरी, देखो जीन पियाजेट से 3 मेन थ्योरिस्ट है। एक पियाजेट हो गया पियाजेट, उसके बाद वाइगोस्की हो गया, ले वाइगोस्की हो गया, और एक हो गई, एक और है, का नाम क्या है, कोलबर्ग की थ्योरी, ठीक है। अरे यार, KOH, ठीक है। तो इन तीनों की थ्योरी जो है ना, इनसे क्वेश्चन पक्का ही आते हैं, ठीक है। तो इन थ्योरी पक्का पढ़ लेना। जैसे देखो अभी 2 क्वेश्चन तो पियाजेट के दिखे, ये प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि पियाजेट के कौन से कंसेप्ट में पीपल एट मोस्ट ऑर्गेनाइज, मतलब कौन सा जो उनका स्टेज है जिसमें जो बच्चे होते हैं थिंग्स ऑर्गेनाइज इनटू कैटेगरी के अकॉर्डिंग थिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं, इसमें से कौन सा है। तो इसका आंसर हो गया प्री सेंसरी हो गया। अच्छा, इसका होता है आंसर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। नेक्स्ट, डैश वॉज यूज बाय द जीन पियाजेट टू डिस्क्राइब कोग्निटिव मेंटल कंसेप्ट। देखो ये तीसरा क्वेश्चन आया है पियाजेट से, ठीक है। तो कौन सा है यूज बाय द जीन पियाजेट टू डिस्क्राइब कोग्निटिव मेंटल कंसेप्ट, वो कौन सा जो पियाजेट ने है। देखो स्कैफोल्डिंग किसने किया है, स्कैफोल्डिंग कोलबर्ग ने की है, ठीक है, ठीक है, कोलबर्ग ने की है। ऑब्जेक्ट परमानेंस बताओ, ये सेंसरी मोटर का एक ऑब्जेक्टिव है। और ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसका है, ये भी कोलबर्ग की ही है, ठीक है, ठीक है। तो इस कौन सा यूज किया जीन पर कोग्निटिव मेंटल कंसेप्ट को डिस्क्राइब करने के लिए, तो उसका आंसर है स्कीमा, ये पियाजेट ने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट, Rajni judge her action based on tit for tat mentality. As per the Lawrence Kohlberg theory, which level of cognitive moral development is at she present? ठीक है, जो रजनी है वो अपने फ्रेंड को जज कर रही है जैसे को तैसा मेंटालिटी वाली, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा होगा उसके साथ। तो इस मेंटालिटी, जज करने वाली मेंटालिटी है उसकी, उसको जज कर रही है, तो वो किस कैटेगरी में आती है अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग। उनके अकॉर्डिंग ये है प्री कन्वेंशनल में वो जज कर रही है लोगों को। मॉरल डेवलपमेंट, देखो कोलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट दिया था, पियाजेट ने कोग्निटिव डेवलपमेंट दिया था, और कोलबर्ग ने, ये तो कोलबर्ग है ना, तो वाइगोस्की ने दिए हैं सोशो कल्चर, ओके। नेक्स्ट, व्हेन स्टूडेंट face difficulty in solving the given problem, a teacher should scaffold student by, देखो scaffolding का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई बच्चे को कोई कंसेप्ट नहीं आ रहा है तो टीचर क्या करता है, उसे स्कैफोल्ड करता है, मतलब कुछ एग्जाम्पल देता है उसको कि वो उस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाए, ठीक है। तो स्कैफोल्डिंग का मतलब ये होता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है कि जब स्टूडेंट को डिफिकल्टी आ रही हो प्रॉब्लम सॉल्विंग में, तो टीचर उन्हें स्कैफोल्ड करेंगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है इनकुलेशन ऑफ फियर ऑफ फेलियर, उनके अंदर डर पैदा करेंगे, नहीं। प्रेजेंटिंग हाफ सॉल्व क्वेश्चन, ये हो सकता है। एडिंग डिस्ट्रैक्टर्स टू द गिवन प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम दिया उसमें डिस्ट्रैक्शन वो अकर करेंगे, नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो तुम कि किसका ऑप्शन नहीं है, तुम्हें ना भी पता हो ना तो तुम कर सकते हो। देखो नेगेटिव कोई चीज नहीं होगी, इसे देखो इसमें फेयर डालना, इट इज नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद ये डिस्ट्रैक्शन डालना गिवन प्रॉब्लम को, नेगेटिव, काट दो इसे। डिस्करेजिंग, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, काट दो पहले ही, क्योंकि नेगेटिव होगा ही नहीं। प्रेजेंटिंग हाफ सॉल्व क्वेश्चन, क्योंकि स्कैफोल्डिंग का मतलब ही ये होता है कि उन्हें
हेल्प करेंगे, तो ऑब्वियसली हाफ सॉल्व क्वेश्चन एक हेल्प ही हुआ, ठीक है। देखो नेगेटिव पहले ही हटा दो, तुम्हें खुद ही क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट मैच फॉर द थ्योरिस्ट एंड द आइडिया प्रपोज बाय हिम, ठीक है। तुम्हें अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले ही कि कौन से क्या थ्योरी दे चुके हैं। लीव बायोगोस्की ने क्या दिया है, कल्चरल टूल। हार्वर्ड गार्डनर ने जी फैक्टर थ्योरी इंटेलिजेंस, जीन पियाजेट ने स्कैफोल्डिंग, लॉरेंस कोरबर्ग ने इमोशनल मैच्योरिटी। देखो अभी बताया था, लॉरेंस कोरबर्ग ने क्या दिया है, मॉरल डेवलपमेंट। जीन पियाजेट ने स्कैफोल्डिंग नहीं दी है, अगर इसने दिया है तो स्कीमा दिया है, ठीक है। इसने क्या दिया है, स्कीमा दिया है, ठीक है। और इसकी है कोग्निटिव डेवलपमेंट, जी फैक्टर थ्योरी स्पेयर्समैन की है, हावर्ड गार्डनर की नहीं है। इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस दी है, ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस दी है हावर्ड गार्डनर ने, और वाइगोस्की ने कल्चरल दिया है, बताया था ना, सोशो कल्चरल टूल्स ये इसने दिए हैं, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, समझ आ गए, ये नोट कर लेना, ये बहुत आते हैं क्वेश्चन। देख लो अभी तक तुम देख लो थ्योरी पे ही आ रहे हैं क्वेश्चन, जितने ये पियाजेट हो गया, हावर्ड गार्डनर हो गया, अभी हावर्ड गार्डनर के भी क्वेश्चन आएंगे, अभी मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अब प्रोग्रेसिव क्लास प्रमोट, देखो एक प्रोग्रेसिव क्लास होता है, उसमें क्या प्रमोट होता है, अर्क फॉर नॉलेज कंस्ट्रक्शन, नॉलेज कंस्ट्रक्शन के लिए नॉलेज कंस्ट्रक्शन होता है। सेंस ऑफ एलिनेशन अमंग स्टूडेंट्स, बच्चों के बीच में अजीब उनके मतलब संबंध अच्छे नहीं हो बच्चों के साथ, एक दूसरे के साथ। डिस्कनेक्ट फॉर सोशल कंसेप्ट, अब सोशल नहीं है बच्चे। रोड मेमोराइजेशन, रट्टेबाजी है, बताओ कौन सा लग रहा है ऑब्वियसली। और फॉर दी नॉलेज कंस्ट्रक्शन, ये एक प्रोग्रेसिव क्लास के फीचर्स हैं। Next, Madhurika is a good at dancing and performing yoga. According to Howard Gardner, she has high level of dash intelligence. देखो मैंने बताया था ना, हार्वर्ड गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस दिया है, तो उसके एक इंटेलिजेंस में क्या आता है। चलो ये सारे इंटेलिजेंस मैं बताऊँ, पहले इसका आंसर बताओ। तो इसका आंसर है, पहले खुद सोच लो, वीडियो रोक के सोच लो क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर है बॉडीली काइनेटिक, ठीक है। इसमें होता है, ये कौन कौन से होते हैं, डांसर, देखो डांसर तो लिखा ही हुआ है, हो गए, और हो गए एथलीट, ठीक है, एथलीट्स वगैरह, स्पोर्ट्स पर्सन सारे आ जाते हैं इसमें, स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है। उसके बाद इंटरपर्सनल होता है, तुम दूसरों की फीलिंग समझते हो, और इंट्रापर्सनल ओन फीलिंग्स। तो इसका ऑपोजिट समझ लेना, अब क्या लिखूं इसकी जगह, इंटरपर्सनल दूसरों की फीलिंग समझना। म्यूजिकल पता ही चल रहा है कि जो म्यूजिक बहुत अच्छा है, वो टोन्स बहुत अच्छे, वो हर जगह म्यूजिक ढूंढ लेता है, किसी आवाज में भी म्यूजिक ढूंढ लेता है, वो म्यूजिकल इंटेलिजेंस है उसका। ये उसके कुछ हार्वर्ड गार्डनर के कुछ इंटेलिजेंस के फोर इंटेलिजेंस, अभी और भी इंटेलिजेंस है इसकी, 7 की 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, during the question answer session, a teacher is giving more opportunity to boys for asking doubts and their questions. This is directly represent, देखो एक क्वेश्चन आंसर सेशन था, उसमें टीचर्स ज्यादा अपॉर्चुनिटी बॉयज को दे रहे हैं क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए, लेकिन गर्ल्स को नहीं दे रहे हैं। तो इससे डायरेक्टली क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, हमें जेंडर जेंडर एम्पावरमेंट हो रहा है, या जेंडर इक्वालिटी दिखाई जा रही है, जेंडर बायस दिखाया जा रहा है, या जेंडर पैरिटी दिखा रहे हैं। तो इसका सही आंसर है जेंडर बायस। बायस का मतलब क्या होता है, भेदभाव करना, तो इसका सही आंसर क्या हुआ, जेंडर बायस। नेक्स्ट, इंडिविजुअल डिफरेंस इन लर्निंग पेस आर रिजल्ट ऑफ, जो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है लोगों के बीच में, उसका मेन रीजन क्या होता है, सिर्फ हेरिडिटी की वजह से होता है, या एनवायरनमेंट की वजह से भी होता है, या हेरिडिटी एनवायरनमेंट दोनों की वजह से होता है, या दोनों की ही नहीं, दोनों की वजह से नहीं होता है, मतलब दोनों ये रीजन ही नहीं है उनके इंडिविजुअल डिफरेंस का। तो सबसे सिंपल आंसर है बोथ, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग
इज करेक्ट इन कंटेस्ट ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट के कंटेस्ट में कौन सा सही है? असेसमेंट शुड बी डन ओनली थ्रू स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, जो असेसमेंट है वो स्टैंडर्ड टेस्ट के ही थ्रू होना चाहिए। फॉर्मेटिव असेसमेंट अकर ओनली एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शंस ही होना चाहिए। क्राइटेरिया रेफर टेस्ट यूज द नॉर्म्स एज टिपिकल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस कंपैरिजन, या असेसमेंट इज लर्निंग इन्वॉल्व सेल्फ असेसमेंट बाय स्टूडेंट ओनली। तो इसका राइट आंसर है असेसमेंट फॉर लर्निंग इन्वॉल्व सेल्फ असेसमेंट बाय स्टूडेंट ओनली। ठीक है, नेक्स्ट, in order to assess critical thinking among students, which one of the following should be chosen as teacher? ठीक है, इन बच्चों के अंदर critical thinking अकर करने मतलब डालने के लिए तो इनमें से टीचर कौन सा मेथड यूज करेगा? देखो, ओपन एंडेड क्वेश्चन, इंक्वायरी, डाइवर्जेंट थिंकिंग। ओपन एंडेड क्वेश्चन डालेगा जिससे डाइवर्जेंट थिंकिंग हो, या क्वेश्चनिंग रिक्वायर यस और नो आंसर्स वाले क्वेश्चन डालेगा, पूछेगा, या फिर क्वेश्चन रिक्वायरिंग वन वर्ड आंसर, ऐसा क्वेश्चन डालेगा जो वन वर्ड आंसर है, या क्वेश्चन रिक्वायर रिकॉल एंड डिक्लेरेटिव इंटेलिजेंस ओनली। बताओ, मुझे पता है आधे बच्चे ही करेंगे, बट नहीं, इसका आंसर आएगा ओपन एंडेड क्वेश्चन रिक्वायरिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग। ओके, डाइवर्जेंट उस क्वेश्चन को जिससे डाइवर्जेंट थिंकिंग हो उनकी। ठीक है, तो क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग हो, उसमें क्या आएगा? डाइवर्जेंट थिंकिंग आता है। ठीक है, नेक्स्ट, इंक्लूसिव क्लास रिक्वायर्ड। एक इंक्लूसिव क्लास में क्या रिक्वायर्ड होता है? स्टैंडर्डाइज करिकुलम या प्रमोशन ऑफ स्टीरियोटाइप? पहले ही काट दो, प्रमोशन ऑफ स्टीरियोटाइप नहीं होगा। इनएसेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर, हटा दो इसको। स्टैंडर्डाइज कर, कंसिडरेशन ऑफ डाइवर्सिटी, तो इसका राइट आंसर है कंसिडरेशन ऑफ डाइवर्सिटी, मतलब बच्चों के बीच में फर्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि उनके ना बैकग्राउंड की वजह से और ये सब नहीं होना चाहिए, तो वो एक इंक्लूसिव क्लास को जरूरत है। नेक्स्ट, to address the need of the student from disadvantaged group, a teacher should know about their social culture context। ठीक है, उनके स्टूडेंट को, जो डिसएडवांस ग्रुप से है, स्टूडेंट्स को, उनके टीचर्स को उनके बारे में पता होना चाहिए कि उनका जो बैकग्राउंड है वो कैसा है। करिकुलम शुड बी डिजाइन कीपिंग एवरेज स्टूडेंट इन द माइंड। ठीक है, और बोल रहे और उसका रीजन ये दे रहे हैं कि जो करिकुलम है वो इस तरह डिजाइन होना चाहिए, हमें माइंड में ये है ना रख के बनाना चाहिए कि सारे बच्चे एवरेज स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो ये आंसर होगा। तो बताओ, बोथ ए एंड बी आर ट्रू और आर इज नहीं, आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ही नहीं, नहीं ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर है ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। हम हर बच्चे को एवरेज स्टूडेंट ऐसा कंसिडर नहीं कर सकते, हर बच्चा एवरेज स्टूडेंट नहीं होता, कुछ उसमें गिफ्टेड भी होंगे, कुछ में बिलो एवरेज होंगे कोई, तो हम सबको एवरेज कंसिडर नहीं कर सकते। तो ए सही है कि हमें उसका सोशल कल्चर कंटेस्ट जानना चाहिए, लेकिन उनको हर बच्चे को एवरेज स्टूडेंट माइंड में रख के करिकुलम नहीं बनाना है हमें। ठीक है, डिसलेक्सिया इज डैश डिसेबिलिटी। देखो, सेंसरी डिसेबिलिटी नहीं है, बिहेवियर भी नहीं है, मोटर भी नहीं है, तो सबसे सिंपल है, स्पेसिफिक एक लर्निंग डिसेबिलिटी है डिसलेक्सिया। Which one of the following is a typical characteristics of autism disorder? Autism का कौन सा typical characteristics है? देखो, इसका सबसे easy way है जानने का, it's impaired communication। ठीक है, इसमें बच्चे communicate नहीं कर पाते हैं autism में। ओके, next, the need of learner of different abilities in the class can be catered by, हम द नीड ऑफ लर्नर्स ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज, हमें कैसे पता चलेगा कि हर बच्चे, मतलब जो बच्चों की जो डिफरेंट एबिलिटीज है बच्चों की, वो हम कैसे कैरेक्टराइज कर पाएंगे कि वो बच्चे कैसे कर सकते हैं, कौन क्या कर सकता है, कौन क्या नहीं कर सकता, हम कैसे कर पाएंगे? तो गिविंग टास्क एज ग्रेडेड डिफिकल्टी। ठीक है, हम उन्हें ज्यादा डिफिकल्ट टास्क दे पाएंगे तो हम पता कर पाएंगे कौन बच्चा वो काम कर पा रहा है, कौन सा नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट, लर्निंग इज मोर मीनिंगफुल व्हेन कंटेंट इज डैश मैनर, द कॉन्टेक्चुअलाइज, इनरेलेवेंट। देखो, इनरेलेवेंट नहीं होगा, नेगेटिव। वेरी एब्स्ट्रैक्ट, वेरी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, तुम्हें पता है एडोलेंसेंस में आते हैं।
बाद में आते हैं जाके तुम्हें, तो वेरी एक्सट्रैक्ट तो नहीं होगा। अब इन दोनों में से सोचो, तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होगा कि बच्चों को समझ आ जाए। ठीक है, तो इसमें सोचने की जरूरत नहीं थी। नेगेटिव पहले ही एलिमिनेट कर दिया करो, डिस्करेज लिखा हो, फेलियर लिखा हो, उसको पहले ही एलिमिनेट कर दो, वो आंसर होगा ही नहीं, और फिर एक पॉजिटिव आंसर ढूंढा करो। हो गया ना। नेक्स्ट, while teaching the concept of space, a teacher realized that student has several misconception about this concept. How should she respond to this situation? देखो, एक concept पढ़ा रही है टीचर, उसमें रियलाइज होता है कि स्पेस के बारे में पढ़ा रही है, उन्हें रियलाइज होता है कि बच्चों को बहुत सारे मिसकंसेप्शन है इस कंसेप्ट से रिलेटेड, तो वो क्या रिस्पॉन्ड करेगी सिचुएशन में? रिजेक्ट, देखो रिजेक्ट बिल्कुल नहीं करेगा टीचर, ठीक है, तो पहले ही हटा दो। देखो नेगेटिव, एक्सप्लोर स्टूडेंट रीजनिंग बिहाइंड दूज मिसकंसेप्शन, ठीक है, तो स्टूडेंट का जो रीजन है बिहाइंड मिसकंसेप्शन, उस पर ध्यान देगी। चलो ये थोड़ा ठीक सा लग रहा है। इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट टू रोट मेमोराइज करेक्ट इंफॉर्मेशन, नहीं, ये नहीं होगा। एलिमिनेट दीज मिसकंसेप्शन यूजिंग नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है, तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, देखो पहले फिर नेगेटिव आया, फिर नेगेटिव आया, तो देखो पहले नेगेटिव, 3 नेगेटिव ऐसे ही निकाल दिए हमने, तो इसका आंसर क्या आएगा? एक्सप्लोर द स्टूडेंट रीजनिंग बिहाइंड दूज मिसकंसेप्शन। ओके, नेक्स्ट, which one of the following should be considered while teaching a concept of student? इसमें से कौन सा है जो हम टीचिंग कंसेप्ट लेते हैं एज अ टीचर? इसमें मल्टीपल चॉइस है, 2 करने हैं तुम्हें कोई, ठीक है, 2 या 3 भी कर सकते हैं। रेडीनेस टू लर्न अमंग स्टूडेंट्स, बच्चों के अंदर लर्न करने की क्षमता होनी चाहिए। सोशल कल्चर कंटेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, हाँ। प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल ऑफ द स्टूडेंट, हाँ, जिस स्टाइल से वो लर्न कर पाएंगे, ठीक है, तो ये तीनों आएगा ऑप्शन में आंसर। Ramesh provides opportunity to children who build their knowledge and understanding through explanation, experiment, various practical activity. While teaching science subject, he want to promote. रमेश जो है वो प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी अपने चिल्ड्रन को, जो दे हु बिल्ड देयर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू एक्सप्लोनेशन, जो अपनी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को एक्सप्लोर करता है थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड वेरियस प्रैक्टिकल एक्टिविटी, प्रैक्टिकल एबिलिटी और एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो अपने नॉलेज को एक्सप्लोर करता है वाइल टीचिंग साइंस सब्जेक्ट, अपने साइंस सब्जेक्ट पे, तो वो क्या प्रमोट करना चाहता है बच्चों के बीच में? इसमें भी मल्टीपल चॉइस है। रोड मेमोराइजेशन, रट्टाबाजी, ये तो करना नहीं चाहेगा, पहले ही हटा दो। पैसिव इमिटेशंस, नहीं, पैसिव नहीं, क्योंकि अगर तो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं खुद, तो पैसिवली तो कुछ नहीं होगा ना, तो ये पहले ही हटा दो। पता लग गया, साइंटिफिक रीजनिंग और लॉजिकल थिंकिंग दोनों होगा। नेगेटिव पहले ही हटा दिया करो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड अडॉप्टेड बाय टीचर अंडर एस्टिमेट एक्टिव रोल ऑफ स्टूडेंट लर्निंग प्रोसेस? इसमें से कौन सा मेथड है जो टीचर को अडॉप्ट करना चाहिए तो स्टूडेंट जो स्टूडेंट का एक्टिव रोल होगा लर्निंग प्रोसेस में? लेक्चर से तो बच्चे बोर हो जाते हैं। डिस्कवरी, डिस्कशन या इंक्वायरी, बताओ। नहीं, सॉरी, इसका आंसर लेक्चर है, किसी और का आंसर था जो मैं कोई कंफ्यूज हो गई थी, तो इसका आंसर क्या है? लेक्चर है, सॉरी। इंटरेस्टिक मोटिवेशन मोटिवेट्स अ चाइल्ड टू एक्ट वॉलंटरी। इंटरेस्टिक मोटिवेशन क्या होता है? जो इनर मोटिवेशन होता है, मतलब बच्चे मोटिवेट होते हैं कोई काम करने के लिए खुद से, अंदर से उनके मोटिवेशन खुद की होती है, सेटिस्फेक्शन हो गया, उन्हें खुशी मिलेगी वो करके, तो इंटरेस्टिक मोटिवेशन होता है। तो वो इसमें लिखा हुआ है एक्ट एज अ वॉलंटरी, खुद करते हैं। इसका रीजन दिया है द टीचर शुड प्रमोट एक्सटेंसिव इंस्टेड इंटरेस्टिक मोटिवेशन अमंग स्टूडेंट। इसका कोई रीजन नहीं है, इसका रीजन है ही नहीं है। बोथ ए एंड आर ट्रू, नहीं, गलत, ये भी गलत। ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, सिंपल।
जरूरत भी नहीं स्टोर भी करने की। effective problem solving requires elimination of effective problem solving किस चीज को एलिमिनेट करता है? फंक्शनल फिक्सनेस, देखो इफेक्टिव एलिमिनेट कर रहा है, डाइवर्जेंट थिंकिंग नहीं करेगा, फोकस अटेंशन नहीं करेगा, एनालॉजिकल थिंकिंग नहीं करेगा। क्या हो गया? फंक्शनल फिक्सडनेस। आप सोचेंगे एलिमिनेट कर रहा है, देखो डाइवर्जेंट थिंकिंग नहीं, वो एलिमिनेट नहीं करेगा, वो तो और हेल्प करता है एलिमिनेट, मतलब उसे पढ़ने में। डाइवर्जेंट थिंकिंग तो करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग की वजह से, फोकस अटेंशन होगा उसका, एनालॉजिकल थिंकिंग बढ़ेगी उसकी। लेकिन क्या नहीं, अब देखो फंक्शनल फिक्शन का मतलब मुझे भी नहीं पता, मान लो मुझे भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता कि फंक्शनल फिक्शन क्या होता है, बट तुम क्वेश्चन पढ़ो ना, क्या लिखा है? इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में क्या एलिमिनेट करेगा? तो देखो डाइवर्जेंट थिंकिंग तो नहीं करेगा, वो तो बढ़ाता है, और ये सारी थिंकिंग, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट तो बढ़ा रहा है, तो उसको एलिमिनेट थोड़ा ना करेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो हटाओ, इसको कर दो, सिंपल, जरूरत भी नहीं ज्यादा सोचने की। नेक्स्ट, student consider the reason of his failure as a lack of ability, as consider ability as a fixed and not affected by efforts he likely to experience। देखो एक स्टूडेंट होता है, वो अपने फेलियर का रीजन ये होता है कि एज अ लैक ऑफ एबिलिटी, उसके पास एबिलिटी नहीं है करने का, एंड कंसिडर एबिलिटी एज अ फिक्स्ड, अपने उस बोल रहा है कि मेरे पास लैक ऑफ एबिलिटी है, और उस एबिलिटी को एज अ फिक्स समझ रहा है, एंड नॉट इम्पैक्टेड बाय एफर्ट्स ही लाइकली टू एक्सपीरियंस, और ये बोल रहा है कि एफर्ट्स की वजह से भी उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, तो वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है? लर्न हेल्पलेसनेस, ब्रेन प्लास्टिसिटी, हाई सेल्फ एस्टीम। देखो हाई सेल्फ एस्टीम क्या होता है? अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंस होता है, अपने आप में कॉन्फिडेंस होता है कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो अभी लैक ऑफ एबिलिटी कर रहा है कि मेरे में एबिलिटी ही नहीं है, ये नहीं होगा। सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं, ब्रेन प्लास्टिसिटी नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? लर्न हेल्पलेसनेस। ठीक है, कंसेप्ट शुड बी प्रेजेंटेड इन अ वे विच, हमें कंसेप्ट कैसे प्रेजेंट करना चाहिए? मेक स्टूडेंट एंशियस अबाउट द सक्सेस, उन्हें सक्सेस के बारे में एंशियस कर देना चाहिए। एक्टिवेट देयर प्रीवियस नॉलेज एंड स्कीमा, या डिस्ट्रैक्ट देम, फिर नेगेटिव, डिस्ट्रैक्ट देम, डिस्ट्रैक्ट, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, डिस्ट्रैक्ट देम नहीं। हेल्प ओनली स्टूडेंट विथ हायर इंटेलिजेंस एबिलिटी, बिल्कुल नहीं, सिर्फ उन बच्चों को थोड़ा ना करेंगे। मेक स्टूडेंट एंशियस, एंशियस नहीं करना, सिंपल, एक आंसर निकल गया, करने की भी जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, बस निकल गया आंसर, इतना सिंपल होता है। सॉरी जल्दी हो गया। डिक्लेरेटिव नॉलेज, ठीक है, डिक्लेरेटिव नॉलेज क्या होता है? ठीक है, तुम्हें नहीं पता, मुझे भी नहीं पता क्या है इसका मतलब, पढ़ते हैं ऑप्शन में मिल जाएगा हमें आंसर। एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ अकरेंस ऑफ द फिनोमिना, जो उसका प्रोसीजर है उसे एक्सप्लेन करना, या एक्सप्लेन अंडरस्टैंडिंग अबाउट यूज ऑफ स्ट्रेटेजी, इट्स मेनली नोइंग अबाउट व्हाट एंड विच एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉलेज दैट हैज नो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। इसका आंसर रहेगा डिक्लेयर नॉलेज मेनली नोइंग what and which aspects of the knowledge. Okay, understand? So that's all for today. ये 30 क्वेश्चन है, ये 29 दिसंबर 2022 के हैं, 28 दिसंबर 2022 के भी मैंने पेपर लाए हैं इससे पहले में, ईवीएस और सीडीपी का लाया है। मुझे मैथ्स और इंग्लिश हिंदी लाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि उन्हें पीपीटी बनाने में मुश्किल हो रही है, तो इसलिए मैं सोचा सीडीपी और इंग्लिश कवर कर लेती हूँ। ठीक है, थोड़े दिनों में मैं एसएसटी भी लाऊंगी, तो अभी ये कर लेते हैं, सीडीपी और इंग्लिश कवर कर लेते हैं, जितना पिछले सीटेट का पेपर हुए हैं सारे हम कवर करेंगे। अंडरस्टैंड? सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ, रोज वीडियो ला रही हूँ। मुझे अगर किसी को कोई वीडियो टॉपिक पे वीडियो चाहिए, समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज लेट मी नो, मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो भी बना दूंगी। ठीक है, थैंक यू, स्टे कनेक्टेड एंड आई विल कैच यू इन नेक्स्ट वन।